शान्तिः शान्तिः। ओम। वैशेषिक दर्शन षष्ठ अध्याय प्रथम आहनिक 9 सूत्रों तक हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हम में से जो भी कोई बात पूछना चाहते हैं, ये हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी बोलो। ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी जी। मेरी शंका यहाँ पर पंचमो अध्याय द्वितीय आहनिक में जो हमारा सूत्र 17वां सूत्र चल रहा था गुरुजी, उस सूत्र में पंक्ति हो जाएगी अंतिम से तीसरी पंक्ति में गुरुजी एक संयोजनानी ऐसा लिखा है और स्टार मार्क दिया है गुरुजी, अच्छा और जी। उसके संयोग बारे में शब्दो नात्र गुणवाचक है, किंतु यौगिक रीत्या क्रियावाचक है। संयोजन संयोग जी संयोजनम कर्म। जी गुरुजी ये वाली पंक्ति एक बार स्पष्ट कर दीजिए। अर्थात एक शरीर से निकलना, दूसरे शरीर में पहुंचना, खाने पीने में लगना। खाए पिए आहार में खाए पिए आहार का संयोग अर्थात शरीर में लगना, रस रक्त इत्यादि के रूप में लगना संयोग। कार्यांतर संयोग कहाँ है? इंद्रियादिक गोलकों का निर्माण, ये कर्म मन के द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप हैं। यह सूत्र है और इसमें फिर अंत में रस रक्तादिभ्यो यानी कार्यांतराणि, रस रक्त आदि से और जो कार्य बनते हैं, कार्य उत्पन्न होते हैं, भिन्न कार्य, तद भिन्नानि कार्याणि, अर्थात उनसे भिन्न जो कार्य है, रस रक्त इत्यादि वीर्य तक जो धातु है उनसे, वो है इंद्रियाणि, अर्थात इंद्रिय स्थानानि। इंद्रिय मतलब इंद्रियों के जो गोलक है, स्थान है। तेषां संयोगाः, अर्थात संयोजनानि, संयोग का मतलब उनका संयोजन, अर्थात तद आकार निर्माण, निर्माण कर्माणि, उनके आकार के निर्माण का जो कर्म है। कर्माणि भवन्ति, तदाकार निर्माण कर्माणि बनती, ये मन के कर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो है इंद्रियों के निर्माण की बात भी उसी से कही गई है, क्योंकि अन्य शरीर में जो अन्य रस रक्त इत्यादि धातुएं खाए पिए से बनती हैं, उसके अलावा इंद्रियों को थोड़ा अलग बताया गया है।
कार्यांतर के रूप में। जी गुरुजी। तो यहाँ पर जो जैसे जितनी धातुएं बनती हैं, उन धातुओं का परिपाक होता है और धातु बनती है, अगली धातु, और परिणाम स्वरूप मल भी बनता है धातु का। तो जब मांस, अधिकांश जो इंद्रियां हैं हम देखेंगे तो वो मांस से बनी हुई हैं। अर्थात इसमें मांस प्रधान है। चाहे वो श्रोत्र हो, चाहे वो घ्राण हो, चाहे वो जिह्वा हो, और लेकिन जो चक्षुर इंद्रिय है वह मज्जा के मल के रूप, मज्जा से विशेष रूप से वहां उसके मल के रूप में जो है आंखों में जो कीचड़ आता है, मल आता है वो, और त्वचा पे जो चिकनाई आती है, चेहरे पे तैलीय त्वचा होती है, अनेक लोगों की ज्यादा चिकनाई आती है, कुछ लोगों को कम चिकनाई आती है। ये जो है मज्जा का पाचन होता है तो मल के रूप में निकलते हैं। तो इससे कहा जा सकता है, विचार किया जा सकता है कि जो आंखों का निर्माण है वो अधिक सूक्ष्म और विशेष धातु से हुआ है। जी गुरुजी। ऐसा विशेष रूप से तो कहीं अभी तक नहीं ध्यान में आया पढ़ने में कि कौन सी धातु से कौन सी इंद्रिय बनी हुई है। ऐसा अभी तक जितना पढ़ा है उसमें अपने को नहीं दिखा, परंतु हम थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं इस विषय में। शेष अभी और स्वाध्याय होगा, उसमें और भी देखेंगे, कहीं अगर मिल जाएगा तो उसको ध्यान रखेंगे। जी गुरुजी। लेकिन इंद्रियां जो है धातुओं के बाद बनती हैं, मतलब धातुएं बीच बीच में जो धातुएं हैं उनका परिपाक होके तो उस रूप में सार भाग में से ही बनती हैं। जी। मल भाग जो है वो इंद्रियों के अंदर से मल के रूप में निकल जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो मांस धातु का मल है, मांस से जब मेद बनता है तो मांस धातु का परिपाक होता है और मेद बनता है, तो उसका जो मल है वो नासिका से, मुख से और कान से और मूत्रेंद्रिय से, अपने स्थानों से इसका जो मल आता है। तो जितनी इंद्रियों से मल आ रहा है उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि
उसी धातु से वो इंद्रियां भी उसके सार भाग से बनी होंगी। और मांस सर्वत्र दृष्टिगोचर भी होता है इन सब इंद्रियों के निर्माण में। जी। आंख के निर्माण में हमें मांस जैसा नहीं लगता है, प्रतीत होता है, लेकिन वो ज्यादा ही सूक्ष्म है। पारदर्शी वगैरह भी है इसमें, झिल्ली। तो मांस का भी थोड़ा बहुत होगा जरूर। लेकिन मज्जा के सार भाग के रूप में आंख का ऐसा प्रतीत होता है। अभी इसका प्रामाणिक रूप से मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन इसका जैसे कहीं आएगा देखने में तो फिर उसके बाद में इसको बताया जाएगा। अभी जो है हम ये रूप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बताया गया है वो रसरक्त आदि धातुओं से अलग इंद्रियों का, जैसे त्वचा है, तो त्वचा में आप देखेंगे जो स्वेद है, ठीक है, जी गुरु। पसीना है, वो मेद धातु का जब परिपाक होता है तो अस्थि बनती है। तो मेद धातु के ही परिपाक के रूप में इसे माना जा सकता है कि उसका सार भाग से त्वचा का निर्माण होता हो। त्वचा, त्वक भी इंद्रिय है। तो ऐसे करके हम थोड़ा ऊहा लगाने वाली बात जिसे कहते हैं ना, जी ऐसे गुरु लगा सकते हैं। लेकिन ये बनते धातुओं के बाद ही है, मतलब धातुओं के सार भाग से ही ये इंद्रियों का निर्माण होता है, ये तो स्पष्ट ही है। जी तो ये गुरु जी। कार्यांतर परिणाम है। हम्म। यहाँ पर जो संयोजनानि तथा आकार निर्माण कर्माणि, तो उन उन इंद्रियों के आकार का निर्माण जो है वो कार्यांतर परिणाम, कार्यांतर क्या कहा गया है, एक मिनट, कार्यांतर संयोग। तो मतलब उसी धातु का भिन्न रूप में संयोग होके, संयोग मतलब संयोजन उसका जो है, जिसको कहते हैं कि कुछ संरचना में भेद हो जाता है तो इंद्रियों जी। का निर्माण हो जाता है इस तरह से। जी गुरु तो जी। इसी को यहाँ पर कह रहे हैं संयोग शब्द नात्र गुणवाचक। संयोग शब्द यहाँ पर गुणवाचक नहीं है। हम्म। गुणवाचक जो संयोग होता है वो तो दो चीजों का संयोग, मिलना और उनका हट जाना वियोग होता है, वो गुण है। संयोग सामान्य रूप से दर्शन में गुण के रूप में माना गया है ना। तो यहाँ जी। करेंगे भाई गुणवाचक शब्द नहीं है यहाँ पर संयोग, किंतु यौगिक रीत्या क्रियावाचक संयोग संयोजन कर्म। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह उन जो भी चीजें हैं, खाए जी। पिए से जो भी बनता है रस इत्यादि, उसका विशेष प्रकार का संयोजन है। अलग प्रकार से, जैसे मान लीजिए पार्थिव परमाणु है, तो पार्थिव परमाणु से संयोजन बदल गया तो परमाणुओं का संयोजन बदल गया तो लोहा बन गया, और फिर वो संयोजन थोड़ा बदल गया तो सोना बन गया। जी गुरु जी। तो उसमें केवल संयोजन का अंतर है, आकृति का किस प्रकार से जुड़े हुए हैं परमाणु। ऐसे ही यहाँ पर भी कार्यांतर जो है भिन्न कार्य इंद्रियों के रूप में होता है, और वह उसमें संयोजन भिन्न रहता है थोड़ा। एक जी गुरु जी। स्पष्ट हुई ठीक बात है। गुरु जी। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई बात ये। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, एक और यहाँ पर ये शंका रही थी कि ये जो शब्द उपयोग कर रहे हैं सूत्र में,
अशीत पीत। तो गुरुजी ये अशीत, ये ह्रस्व होना चाहिए ना? ह्रस्व, अशीत तो ह्रस्व तो है ही, ठीक है। अच्छा जी गुरुजी, हमारे में ना अशीत, दीर्घ है, दीर्घ है गुरुजी। अशीता पीत है, नहीं गुरुजी, कैसे? अशीत श के ऊपर जो ई की मात्रा है वो दीर्घ ई की मात्रा है। तो अशीत तो दीर्घ ई ही होता है। गुरुजी इसका ता देखा में, था। ता में ह्रस्व होता है। जी गुरुजी, तो इसका अर्थ देखा था, अशीत यानी ह्रस्व है, तो वह खाने के अर्थ में है, और अशीत यानी अशित, वो। जी गुरुजी। अशित जी गुरुजी। और अशीत। ये ठंडा ना होने के अर्थ में, अलग अलग धातुओं से बन रही है गुरुजी। बना के देखा था इसको। हम्म, चेक कर लेते हैं। अशित, जी गुरुजी, शब्दकोश में भी देखा था गुरुजी, मैं भेज दूंगी आपको। अशित में आपने क्या क्या लगाया? कतो लगाया है। जी गुरुजी, अशा भोजने धातु, त प्रत्यय, इट का आगम गुरुजी, से धातु है ये। जी, तो ठीक है, यहाँ पर जैसे सूत्र में आर्ष प्रयोग मान के इसको मान सकते हैं, ठीक है। जी गुरुजी, रशीत ही रहेगा गुरुजी ये। कई, हाँ, कई ऐसे शब्द होते हैं ऋषियों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, उसका नहीं होता व्याकरण में जी पूरा गुरुजी। पूरा, हम्म। तो उसको आर्ष प्रयोग मान लिया जाता है, सूत्र में है ना इसलिए। जी। या
अगर इसमें पाठभेद कहीं मिले, मान लीजिए, तो अपसर्पणम उपसर्पणम अशित पीत ऐसा कहीं मिले, अशीत पीत ही सब जगह मिल रहा होगा, तो फिर उसको हम आर्ष प्रयोग मान सकते हैं। जी गुरु जी। सभी जगह अशीत पीत मिल रहा है तो आर्ष प्रयोग मान लेंगे, और अगर कहीं पाठ भेद है तो फिर जो सही वाला पाठ है उसे मान लेंगे। जी गुरु जी। तो अभी तक आप लोगों के पास में यही होगी, जी गुरु जी, ब्रह्म दी। मुनि भाष्य। और जी गुरु जी, डील एक की है। एक पुस्तक, हाँ एक पुस्तक उदयवीर जी की भी है मेरे पास, मैं देख लूंगा उसमें क्या पाठ है, मैं तो फिर बता दूंगा आपको, ठीक है। जी गुरु जी। जी। नमस्ते गुरु जी। चलिए, और बताएं। गुरु जी एक शंका और थी, 19वें सूत्र में थी गुरु जी, ये जो पंक्ति है, तो 19वें में। हाँ गुरु जी, हाँ, ये जो पंक्ति है, आ, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं पंक्ति है गुरु जी। अथ, नहीं नहीं, 8वीं नहीं, 1 2 3 4 5वीं पंक्ति गुरु जी, द्रव्यम खलु भवति गुणवत् कर्मवच्च तमसि नीलम रूपम कल्प कल्प कल्प्यते चलनम कर्म च। गुरु जी ये वाली बात एक बार स्पष्ट कर दीजिए। पंक्ति संख्या क्या बताई आपने, फिर पांचवी से बोलिए। पांचवी गुरु जी। ऊपर से द्रव, पांचवी। 1 2 3 4 5, जी गुरु जी। और शुरू कहाँ से हो रही है? द्रव्यम खलु भवति भवती गुणवच्च कर्म। कर्मवच्च। जी गुरु जी। द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात् अभावः तमः। द्रव्य गुण और कर्म की उत्पत्ति से विरोध होने के कारण से अंधकार द्रव्य रहित, अंधकार द्रव्य रहित अर्थात अभावात्मक पदार्थ है, या अभावात्मक है। अर्थात अंधकार अभावा, प्रकाश का अभाव मात्र है, कोई पदार्थ नहीं है। जी। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति, इसको देख लेते हैं। ये द्रव्यम खलु भवति गुणवत् कर्मवत् च। द्रव्य जो होता है गुण वाला और कर्म वाला होता है। फिर आगे कहते हैं, अब पूर्व पक्ष की ओर से कह रहे हैं, तमसी नीलम रूपम कल्प्यते चलनम कर्म च। ये पूर्व पक्ष की ओर से कहा जा रहा है, अंधकार में नीला रूप समझा जाता है और वो चलता भी है। जो छाया है वो चलती हुई लगती है, दिखती है। व्यक्ति जी चलता है तो छाया भी साथ साथ चलती है। ये पूर्व पक्ष में से बात उठाई जा रही है। जी गुरु फिर जी। कहते हैं, परंतु गुण निष्पत्ति वैधर्म्यम अतः कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यम च तत्र अस्ति। तो लेकिन जो है यहाँ पर इसका उत्तर दे रहे हैं, जो गुण जैसा होता है, गुण की निष्पत्ति जैसी होती है, उससे अंधकार का वैधर्म है। और कर्म की निष्पत्ति जैसे होती है, उससे भी जो अंधकार है, छाया है,
उसका कर्म की सिद्धि जैसे होती है उससे भी इसका वैधर्म्य है। तत्र अस्ति जी। यत्र रूपम गुणः स्यात् तत्र स्पर्शेण गुणेन अपि भाव्यम। जहाँ रूप गुण हो वहां पर स्पर्श गुण भी होना चाहिए, नहीं तमसी स्पर्श वस्तु। तो भाई रूप गुण की सिद्धि हम कैसे करते हैं कि भाई वहां स्पर्श भी होना चाहिए। अगर रूप है तो वहां स्पर्श भी होना चाहिए, तो सिद्ध होता है कि हाँ भाई ये रूप है। जी गुरु जी। रूप गुण वाला द्रव्य है। जी, स्पष्ट है गुरु जी ऐसे धन्यवाद। ही तमसी स्पर्श, जैसे कह रहे हैं तमस में जो अंधकार है या छाया है उसमें स्पर्श तो है नहीं, हम्म, खाली रूप की बात कर रहे हो कि भाई नीला रूप है या काला रूप है। तो कहते हैं यथा तमस्वतः स्थलस्य पूर्वः स्पर्शः कर्कशो मृदुर्वा खलु आसीत्। जैसे अंधकार वाले जगह पे पहले जो स्पर्श था कर्कश था या मृदु था, है ना, जी। वैसा ही अंधकार जब विद्यमान होता है तब भी बिल्कुल वैसे ही स्पर्श होता है, कोई अंतर नहीं आता। जी। तो ये है, इसलिए जो है रूप रूप मात्र बताया जा रहा है, वास्तव में वो रूप भी नहीं है, प्रकाश का अभाव है। जी गुरु तो जी। ये है, ठीक है। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई बात। धन्यवाद गुरु जी। जी धन्यवाद। और कोई शंका तो नहीं है? ठीक है। तो हम चलेंगे आगे छठे अध्याय के प्रथम पाद में, प्रथम आहनिक में 9 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तद अदुष्टे न विद्यते, वो जो पाप है वह जो साफ सुथरा भोजन है उसमें नहीं है। आगे कहते हैं अज्ञानात दुष्टम जन्म भोजयित्वा पुनः किम कार्यम इति उच्यते। अगर अज्ञान से गलत बुरे व्यक्ति को भोजन करा दिया तो क्या करना चाहिए? पुनर्विशिष्टे प्रवृत्ति ही। कहते हैं भाई अगर गलत को करा दिया तो प्रायश्चित रूप में उससे अधिक अच्छे लोगों को कराओ। तो अच्छे लोगों को कराने से भोजन इत्यादि अच्छे लोगों का बल ज्यादा बढ़ेगा। तो जो बुरे व्यक्ति का थोड़ा बहुत बल बढ़ा आपके कारण से, उसका जो है प्रतिकार हो जाएगा, संसार में अच्छे लोग बलवान रहेंगे। ये थोड़ा समझने के लिए बताया। तो कहते हैं फिर इसका भाष्य देखें, पुनः विशिष्टे प्रवृत्ति पुनः स्वस्मात् विशिष्ट गुण संपन्ने पवित्राचार संयुक्ते भोक्तरी प्रवृत्तिर्विधेया। तो अगर ऐसा हो गया है तो अपने से जो विशिष्ट गुण संपन्न, जो पवित्र आचरण से संयुक्त ऐसा भोक्ता में को भोजन कराने में प्रवृत्ति करनी चाहिए, उससे अधिक मात्रा में ही करें। बल्कि स एतादृशी जनो भोजयितव्य, वह इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसको भोजन कराना चाहिए। भाई एक अगर किया तो बल, बुराई का बल संसार में बढ़ेगा उससे। बुराई का बल बढ़ना ना बढ़े, अच्छे लोगों का बल बढ़े, तो अच्छे लोगों को जो है एक की बजाय दो को कराइए, तब आपका पुण्य भी बनेगा।
और जो कुछ पाप कर दिया गया है उसका कुछ न कुछ समाधान भी हो जाएगा। फिर कहते हैं समय हीने वा प्रवृत्ति, समय हीने वा प्रवृत्ति स्वस्मात्, समय हीने मतलब अपने से जो बराबर का पुण्यात्मा हो उसको करा दीजिए भोजन, या हमसे थोड़ा कम हो उसको भी करा दीजिए। तो मतलब ये कि अभिप्राय यह है कि अगर बराबर वाले जो बराबर का धर्मात्मा है हमारे, उसको हम भोजन कराते हैं तो भी संसार में अच्छाई बढ़ेगी। तो ऐसे एक मतलब कुछ जैसे बुरे 5 को करा दिया तो कम से कम 6 अपने समान अच्छे व्यक्तियों को भोजन कराएं, जिससे निवृत्ति भी हो जाए और कुछ पुण्य भी हो जाए। और अगर हीन को कराते हैं कि भाई कम धर्मात्मा है, हमारे बराबरी का धर्मात्मा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको भी हम भोजन करा सकते हैं, पर संख्या बढ़ा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हमको स्वयं लगा लेना चाहिए समझदारी से। तो कहते हैं समय ही नेवा प्रवृत्ति है तस्माद विशिष्टानुलब्धो, नहीं, तस्माद विशिष्टानुपलब्धौ सत्याम समय स्वसमान गुणाचार युक्ते प्रवृत्तिर्विधेय। तो अपने से जो विशिष्ट व्यक्ति है उसकी अनुपलब्धि होने पर, सत्याम अनुपलब्धि होने पर, समय स्वसमान गुणाचार युक्ते, अपने ही समान गुण और आचार से युक्त व्यक्ति में प्रवृत्तिर्विधेया, प्रवृत्ति करनी चाहिए, अर्थात उनको भोजन कराना चाहिए अपने समान ही जो उत्तम गुण और आचरण से युक्त है उनको। फिर कहते हैं तदा भावे भी, अगर वो भी नहीं मिले तो हीने, अर्थात सस्मात गुण हीने अपि अदुष्टे जने प्रवृत्ति विधेया, अर्थात अपने से कम गुण संपन्न, अच्छे गुणों, हमारे से कुछ कम अच्छे गुण हैं उनको भी, लेकिन वो दुष्ट नहीं होने चाहिए, तो ऐसे लोगों में भोजन कराना चाहिए प्रवृत्ति विधेय। तो 12वां सूत्र है एतेन हीन सम विशिष्ट धर्मा धार्मिकेभ्य, एतेन हीन सम विशिष्ट धार्मिकेभ्य परस्वादानम व्याख्यातम। तो जैसे भोजन कराने की बात की है, लेना भी उसी तरह से चाहिए। तो इसी से हीन, अपने से हीन हो आचरण व्यवहार वाले, या हमारे बराबर के समान आचरण व्यवहार वाले, या अपने से भी अधिक जो उत्तम आचरण वाले धार्मिक लोग हैं, उनसे उनके धन को या उनकी भोजन आदि को ग्रहण करना, व्याख्यातम व्याख्या कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। तो कहते हैं एतेन प्रदान प्रकारेण विशिष्टा भावे सति। तो इस प्रकार से देने के प्रकार से विशिष्टा भावे सति, अगर विशिष्ट व्यक्ति, हमें अपने से अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो हीन सम विशिष्ट धार्मिकेभ्य परस्व आदानम व्याख्यातम। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हीनात, अर्थात हीन से, समाद या अपने समान से, या विशिष्टात अपने से अधिक विशिष्ट से, पुनः धार्मिकात
पर धन प्रतिग्रहो व्याख्या तो विज्ञेय। तो ऐसे हीन, सम और विशिष्ट, ऐसे जो धार्मिक हैं उनसे दूसरे का जो धन ग्रहण करना व्याख्यात कर दिया गया, जानना चाहिए। प्रथमम विशिष्टात् तदभावे समात् तदभावे च हीनादपि धार्मिका धार्मिकात् दानम ग्राह्य। पहले अपने से जो अच्छे, बहुत अच्छे जो हैं, ऐसे लोगों से दान ग्रहण करना चाहिए। अगर वो लोग ऐसे हमसे अच्छे नहीं हैं तो जो हमारे सम हैं उनसे दान लेना चाहिए। अगर वो हमारे सम भी कोई नहीं है तो फिर हम अपने से हीन व्यक्ति से भी, हीन जो धार्मिक है उससे भी दान ले सकते हैं, पर दुष्ट से नहीं लेना चाहिए। फिर कहते हैं तथा विरुद्धा नाम त्याग। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से तथा विरुद्धा नाम त्याग है, अधार्मिकों का दान नहीं लेना चाहिए। तो भाष्य देखते हैं। तथा विरुद्धानाम त्याग तथैव विरुद्धानाम अधार्मिकानाम धन आदान त्याग कार्य है। तो ऐसे जो अधार्मिक लोग हैं, विरुद्ध हैं वेद के, ऐसे लोगों से धन का दान लेने का त्याग कर देना चाहिए। तत्र त्यागे प्रातिर रोम्यम विधेयम। तो इस प्रकार से छोड़ने में भी विपरीत क्रम से छोड़ना चाहिए। पूर्वम हीनस्य आदान, आदान त्याग है, बहुत अधिक जो बहुत ही बुरा है, दुष्ट बहुत ही अधिक है, उससे कुछ भी लेने की स्थिति न हो, अर्थात उससे ग्रहण करने का त्याग करें। उसके बाद में अगर कोई सम है हमारे, तो उससे ग्रहण, जो ऐसा जो दुष्ट है तो उससे भी लेना नहीं चाहिए। पुनर्विशिष्ट से आदान त्याग कार्य। ऐसे ही जो विशिष्ट, बहुत ही विशेष दुष्ट है, उसका भी, जो उससे भी लेने का त्याग करना चाहिए। तो सत्यापत्ति काले, सति आपत्ति काले कस्यापि आदान त्याग न विधेय। और आपत्ति काल हो जाने पर, कोई वैसा विपत्ति काल हो जाए तब किसका भी, जो किसी का भी जो ग्रहण है, किसी से भी लेने का त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग नहीं करना चाहिए उस समय। तो ऐसी जो परिस्थिति है तब तो लेने में कोई दोष नहीं है। फिर आगे कहते हैं हीने पर त्याग। कहते हैं कि आपत्ति काल में सामने यदि कम योग्य व्यक्ति है तो दूसरे कम योग्यता वाले व्यक्ति को भोजन छोड़ देना चाहिए। मतलब जैसे दो लोग हैं और भोजन इतना ही है कि एक व्यक्ति का कार्य चल सकता है, तो अगर कोई हमारे
से हीन व्यक्ति है तो उसका त्याग करा देंगे, हम कर लेंगे भोजन। हीने पर त्याग है मतलब ये हुआ। तो उसके निमित्त से अपने भोजन का त्याग नहीं करना चाहिए। विरुद्धा नाम त्याग तो हो गया था, हीने पर त्याग है मतलब अगर कोई हमसे कम धार्मिक व्यक्ति है तो दूसरे के भोजन, मतलब जो प्राण संकट काल में स्वयं कर लो, दूसरे का छुड़वा दो। मतलब जो अधिक धार्मिक है वो जीवित रहना चाहिए, ये मतलब है इसका। हीने पर त्याग भाष्य तथैव आपत्ति काले स्वस्मिन् परस्मिंश्च धार्मिके जने बुभुक्षिते प्राप्ते। वैसे ही आपत्ति काल में अपने में और दूसरे में जो धार्मिक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के भूख प्राप्त होने पर प्राण संशय, प्राण जब प्राण का संशय हो जाता है, चाहे हीने पर त्याग है। तो ऐसी स्थिति में जो हमसे कम योग्य है, हमसे कम धर्माचरण करने वाला है, उसका दूसरे का त्याग करा देना चाहिए भोजन का। परस्य भोजन त्याग, दूसरे की व्यक्ति के भोजन का त्याग कराना चाहिए। परो ही जनो भोजनात् पृथक कर्तव्य है, उसी को खोल रहे हैं कि भाई दूसरा जो व्यक्ति है जो हीन है, उसके भोजन, उसको भोजन से हटा देना चाहिए। फिर कहते हैं यद्वा हीने परे परे त्याग इति पाठे परे त्याग तन्निमित्तम स्वभोजन से त्यागो न कर्तव्य। अगर पाठ भेद है तो हीने परे त्याग, अगर ऐसा पाठ होता है तो कहते हैं परे अत्याग, अर्थात तस्मिन् निमित्तम स्वभोजन से त्यागो न कर्तव्य। तो उसमें जो अपने निमित्त से प्राप्त भोजन है उसका त्याग उसके लिए नहीं करना चाहिए जो हमसे हीन है। और समय आत्मत्याग है पर त्याग हुआ, यहाँ पर विकल्प हो गया कि अगर हमारी योग्यता के बराबर का योग्यता का व्यक्ति कोई है, समान दोनों में धर्माचरण है, तो फिर चाहे तो आप छोड़ दीजिए या दूसरे का छुड़ा दीजिए भोजन। एक ही व्यक्ति बचेगा संसार में जो समान धार्मिक है, तो बात एक ही है। तो समान गुण युक्त धार्मिक जने प्राप्ते प्राण संशय बुभुक्षिते, अपने समान गुण वाले, गुण से युक्त जो धार्मिक व्यक्ति के भूख लगने पर, प्राण का संशय प्राप्त होने पर प्राप्त है, स्वभोजन से त्याग कर्तव्य, अपने भोजन का त्याग किया जा सकता है। यद्वा या फिर परस्य भोजन त्याग कार्य, दूसरे के भोजन का त्याग करा देना चाहिए। न वैशिष्ट्यम अस्ति गुण फल प्राप्त। तो पुण्य फल की प्राप्ति में कोई ऐसी विशेषता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दोनों में समान ही स्थिति है। एक का मरना तय है, तो मरेगा उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा कि भाई उसने छोड़ दिया दूसरे के लिए, झगड़ा नहीं किया। तो आज इतना ही रखते हैं। वैसे एक सूत्र है विशिष्ट आत्मत्याग, अगर हमसे अधिक योग्य व्यक्ति है तो अपना भोजन अपना छोड़ दे और विशिष्ट व्यक्ति को दे, तो दोनों को पुण्य होगा। तो स्वस्मात् गुण विशिष्ट धार्मिक जनेतु आत्मत्याग है, आत्मनो भोजन त्याग विधेय है। अपने से जिसमें गुण अधिक हैं, ऐसा अधिक धार्मिक व्यक्ति है, तो उसके लिए अपने भोजन का त्याग कर देना चाहिए। सती आपत्ति काले भोजनम अंतरेण प्राण संशय, विपत्ति काल में भोजन के बिना प्राण संकट हो, इति प्रकार, इस प्रकार में खलु एतादृशे अवसरे, इस प्रकार का अवसर आने पर यथा योग्य मनुष्य यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए।
ये आनिक भी समाप्त हो गया। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्कार।